एक्टिनम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स, इनको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोल रहे हैं। तो ये जो है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अभी हम पढ़ेंगे इनको। तो इसके बाद ये तो था पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने देख लिया कि 18 ग्रुप्स हैं। उसमें हमने ये भी देख लिया कि 7 पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में। और ये जो है ये 2 अलग से सीरीज़ है, एक लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक एक्टिनॉइड सीरीज़ है। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो भी एलिमेंट्स हैं ये अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। जैसे हम इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ये हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, ये 18 तक की बात करें, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 6 ग्रुप्स हैं ये टोटल। अगर हम ये वाले देखें जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक हैं, तो ये टोटल 10 ग्रुप्स हैं और ये हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद अगर हम ये दोनों सीरीज़ देखें, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, तो ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक में हमारे पास आते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो ये 2 सीरीज़ आती हैं लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये अब हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड हैं। तो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एक एस, पी, डी एंड एफ, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपने इस टाइप का पीरियोडिक टेबल लर्न करना है। जैसे ये ग्रीन कलर में जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लू कलर में जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डार्क येलो कलर में जो है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और पर्पल कलर में अगर नीचे देखें तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं। अब पहले हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ दियर आउटर मोस्ट शेल। मतलब ये ओ वाले एलिमेंट्स होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एस ऑर्बिटल में एंटर करता है। अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स है जिनमें एस में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, कुछ एटम्स है जिनमें पी में जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, कुछ ऐसे एटम्स थे जिनमें डी, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके एटम्स थे जिनमें कि डी जो था ऑर्बिटल में एंटर कर रहा था इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एस ऑर्बिटल में एंटर करेगा ऑफ दियर आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, तो उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब दीज आर द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में अगर एंटर करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया जो भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं, जैसे इसमें हम देखें तो ये ग्रुप 1 था, ये ग्रुप 2 था। तो इनमें क्या होता है कि एस में एंटर करता है इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल में एंटर करता है ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, तो इसीलिए इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 वाले जो होंगे उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अब जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 to 2। मतलब ऐसी जनरल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2। एस में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, बट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एन की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक। और ये जो है जो नंबर है ये जो 1 2 3 4 7 ये है आउटर मोस्ट शेल का नंबर, आउटर मोस्ट शेल में मतलब ये 7s तक जा सकता है। 7s जब हम फिलिंग करेंगे तो यहाँ पे 7s1 to 2 आ सकता है, 7s1 भी आ सकता है, 7s2 भी आ सकता है। तो ये थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रीन कलर से लिखे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स कि जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। तो फर्स्ट है कि दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। मतलब ये जो होते हैं एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, तो ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। सेकंड, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं कि सॉफ्ट मेटल्स हैं इसलिए इनके लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं।
और ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स विच कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन और विच कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं। जैसे एल्कली मेटल्स की हम बात करें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। मेटल्स हैं इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं मतलब किसी दूसरे एटम को देते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, अपना नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे को दे देंगे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बनाते हैं। मतलब दे शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 एंड +2। मतलब जो भी ये एलिमेंट्स होते हैं, इस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं या फिर ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 वाले जो हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसीलिए +1 पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनाते हैं। जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, तो ये +1 वाला बना रहे हैं। और अगर हम इसको देखें, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को देखें, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये +2 वाला पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। जैसे Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, तो इस तरह से बनाते हैं। अब 5th क्या आता है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होता है कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। इलेक्ट्रॉन जो देगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऐसे एजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि एल्कली और एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, देते हैं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। एंड दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। लो आयनाइजेशन का मतलब, एनर्जी का मतलब है कि इन एटम्स में, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो एटम्स होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होती है। मतलब उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कम एनर्जी के साथ पकड़ा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कम एनर्जी से पकड़ा है इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और इसी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर सकते हैं। तो क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनकी क्या होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब इनका न्यूक्लियस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत कम फोर्स के साथ पकड़ के रखते हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। अब रिएक्टिव तो होंगे क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली नहीं पकड़ा है, वीकली पकड़ा है, कम फोर्स के साथ पकड़ा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, बाहर जा सकता है आसानी से। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर जा सकता है, निकल सकता है, तो वो आसानी से किसी दूसरे एटम के पास चला जाएगा, और ये क्या करेंगे, रिएक्टिव नेचर शो करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे आसानी से। एंड 8th पॉइंट क्या आता है, दीज आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयन्स होते हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन भी होगा और नेगेटिवली चार्ज आयन भी होगा, प्लस चार्ज वाला आयन भी होगा और माइनस चार्ज वाला भी होगा। तो ये क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज दे, ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसको कंडक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज दे गिव करेक्टरिस्टिक कलर टू दी फ्लेम। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं जब इनको फ्लेम के ऊपर रखा जाता है तो ये क्या करते हैं, उस फ्लेम को कलर देते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स जो होंगे वो फ्लेम को अलग अलग कलर्स देंगे। तो ये थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ये वाले एलिमेंट्स थे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, जिनको ग्रीन कलर से पीरियोडिक टेबल में शो किया गया है। और इसके बाद हमने पढ़ी कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट एलिमेंट्स जो आते हैं वो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स।